टैटू बनाया तो बहुत लोग हमको गाली दिए कि आपको भगवान की तरह मानते हैं। टैटू बनवा करके सौम्या को लगा कि इसने जो किया है किसी ने नहीं किया है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसे जान करके चौंक जाएंगे आप। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। तो दोस्तों, आप पवन सिंह के अगर सच्चे फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। टैटू और टिकटॉक के टैलेंट पर मैडम को मिला भोजपुरी एल्बम में काम, और काम करने के बाद ये मैडम के अंदर आया स्टारों वाली फीलिंग, और उसके बाद ही मैडम दांत चियारते हुए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को ही पहचानने से इनकार कर दी। तो दोस्तों, ये पवन सिंह को नहीं जानती तो आप लोगों को समझना होगा कि एक अच्छी किताब और अच्छे इंसान को जानने के लिए एक अच्छा दिमाग भी होना चाहिए। हमें दिमाग तू तो जानते रहनी कि हमें ठेवनवा में दिमाग रहेला। पवन सिंह के फैन तो दिलवाले होते हैं। इन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, बच्ची है, गलती कर दी, इसको क्षमा करते हैं। उसके बाद इस दांत चियरी का एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें दांत चियारते हुए कह रही है कि हम पवन सिंह को नहीं जानते, अगर आपको दर्द हुआ है तो और दर्द होने दीजिए। चियरी को एक बात याद दिलाना चाहेंगे, जब आरती न्यूज और गंगा न्यूज पर इसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसी समय कोई आदमी आता है और कहता है कि हम खेसारी लाल यादव को स्टार नहीं मानते हैं। उस समय दांत चियरी का मुंह एकदम गोबर जैसा बन जाता है और उस आदमी से झगड़ा करने लगता। बिल्कुल, खेसारी लाल को भी हम लोग एक्टर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? बोलना चाहते आप नहीं मानते, हम मानते हैं। आप मानिए, आप नहीं मानिए ना। आपका आराम से कोई भी जब एक आदमी कह देता है कि हम खेसारी लाल यादव को स्टार नहीं मानते हैं, उस समय आपको कितना तकलीफ होता है। तो सोचिए, जितना तकलीफ आपको हो रहा है ठीक उसी प्रकार से उनको भी तकलीफ होता है जब उनके स्टार के बारे में कोई गलत बोलता है। वैसे आपको कहां से घमंड हो गया है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव का टैटू ही किसी ने अपने हाथ पे बनवाया है? भोजपुरी में और भी कुछ सुपरस्टार हैं जैसे पवन सिंह, प्रमोद प्रेम यादव, इन लोगों का टैटू भी कुछ लड़कियां अपने हाथों पर बनवाई हैं और इज्जत से अपने घरों में हैं। आपके जैसे दो लोगों को लड़ाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आइए आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है। आशा करते हैं इस नाला पोखरा को कुछ समझ में आया होगा। बाकी जिन भाइयों को हमारे बातों से तकलीफ हुआ है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।